हाय एवरीवन, तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पेंटर्स नियर मी पे। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि यार जो अभी दिवाली आ रही है इस सीजन पे जो पेंटर्स हमें हायर करने हैं, कैसे पेमेंट्स करनी है, कौन सा पेंट बेस्ट रहेगा और ओवरऑल हमारे लिए क्या बेस्ट डील्स है पेंट रिलेटेड वर्क्स में। तो इस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आप सभी को यार बोलूंगा, अगर आप न्यू हो चैनल पे तो इन चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लेना, तो जिससे हम भी जब भी अपलोड करें कोई भी वीडियो तो आपको नोटिफिकेशन जरूर मिल जाए। तो यार मेन बात क्या आती है, पेंटर का जो आपको चूज करना है वो कैसे चूज करना है। पेंटर्स अभी मार्केट में अवेलेबल है। आप justdial.com, सुलेखा.com, अर्बन कंपनी से, डायरेक्ट कंपनी से, या जैसे एशियन पेंट्स के हैं, बर्जर के हैं, अपने नेरोलैक्स के हैं, उनसे भी कांटेक्ट करके आप पेंटर का हायर करवाते हो। बट प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम आती है पेंटर की क्वालिटी। पेंट की क्वालिटी में दिक्कत नहीं है, पेंटर की क्वालिटी में। पेंटर को काम आता है नहीं आता है, कितना जानता है, कैसा काम करेगा, वो सब पेमेंट कैसे करनी है, उसमें हम फंस जाते हैं। तो कभी भी आप देखो, कंपनियों से जब बाद में बात करते हैं सबसे पहले आते हैं चौक पे बात। जब चौक से आप कोई भी पेंटर हायर करते हो तो सबसे पहले जब भी आप पेंटर हायर कर रहे हो तो उससे एक चीज तय करो कि भाई पहले मैं आपसे एक दीवार या इतना एरिया काम करवा के देखूंगा। अगर मेरे को आपका काम पसंद आता है तो मैं आपसे काम कंटिन्यू करूंगा, अदरवाइज आपको 1 घंटे में फ्री कर दूंगा। जो भी आपका 1 घंटे की दिहाड़ी होगी वो आपको पे कर दी जाएगी, क्योंकि आपका काम पसंद नहीं आया तो कोई पैसा नहीं होगा। वो बोलेगा बाबूजी मेरा तो फुल डे हो गया, ये हो गया, तो भाई बेशक मत लेके जाओ, कोई फायदा नहीं है। चौक पे पेंटर्स ऐसे खड़े रहते हैं अपने ऊपर पेंट के छींटे मार मार के कि पता नहीं कितने प्रोफेशनल पेंटर्स हैं। आधों को तो ब्रश पकड़ना नहीं आता है, क्या होता है रोलर पकड़ना नहीं आता क्या चीज होती है। आधों को ये नहीं पता रॉयल पेंट क्या होता है, ब्रश रोलर क्या होते हैं। वो अपने आप को पेंटर कहते हैं। तो ऐसों को आप 2-3 क्वेश्चंस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि पेंटर है या नहीं है। देन उसके बाद आपको क्या करना है, उससे 2-3 सवाल करें कि भाई मेरे पास ये पेंट है, इतना है, अगर तूने पहले कहीं काम किया है तो उसका कोई फोटो वीडियो है वो दिखा ले। नहीं है कोई बात नहीं है, तो चल मेरे साथ काम करके दिखा, काम अच्छा लगा तो करते हैं। उसके बाद हो गई सारी डीलिंग आपकी पेंट की। पेंटर आपके पास आ गया है, पेंटर से जो भी आपको काम करवाना है एग्रीमेंट कर लीजिए कि भाई मैं इतना काम करवाऊंगा और ये पे आउट करूंगा मैं आपको टोटल। मान लीजिए मेरा एक घर है 2 BHK है और मेरे को इसमें रॉयल पेंट, डिस्टेम्बर, टेक्टर इमल्सन, प्रीमियम इमल्सन, या बाहर में एपेक्स, एस, अल्टीमा, जो भी करवाना है आपके अकॉर्डिंग, उसके लिए आप उससे एग्रीमेंट कीजिए कि भाई मान लीजिए उसका आपका एग्रीमेंट हो गया, मैं 60,000 में 70,000 में कर लूंगा, तो 70,000 में आपका एग्रीमेंट हो गया। तो एक रिटर्न फाइल कर लीजिए कहीं डायरी पे। तो जब भी आप उसको पेमेंट दे, चाहे वो कैश दे, ऑनलाइन दे रहे हैं तो उसका रिकॉर्ड तो ऑटोमेटिकली आ जाता है, बट कैश दे रहे हैं उसका रिकॉर्ड नहीं आता है। तो उस टाइम आप जब पेमेंट करें तो आप उससे भी साइन करवा लें, खुद भी साइन कर ले कि मैं पेमेंट दे चुका हूँ। कोई दबाव नहीं है इस चीज पे, ना कोई और चीज है। एग्रीमेंट आपके पास होता है तो उससे आपका फायदा हो जाता है। कल को क्या है, आप पेंटर से पैसे दे दिया आपने एडवांस में, पेंटर को दे दिया भाई 50,000 दे दिया, मेरे मम्मी बीमार है, मेरे पापा बीमार है, ऐसे भाई सब लेके भग जाते हैं, कोई काम नहीं आता। कोई 10% ही ऐसे बंदे होंगे जो काम कर देंगे, नहीं तो 90% जो है लेके भग जाते हैं। और एक बार अगर पैसा गया तो पैसा गया, बर्बाद है वो आपका पैसा। तो एडवांस पेमेंट देने से ज्यादा बचे। एडवांस अगर आपको पे करना है तो इतना कर सकते हो, भाई आपका 20,000 का काम हो चुका है, 25,000 दे दिया आपने, दैट्स इट। 27,000 दे दी, 5-7 हजार एक्स्ट्रा चलते हैं, कभी कम दे दिए कभी ज्यादा दे दी, इतना चलता है एडवांस में। पर ये नहीं है काम करा उसने 5,000 का, आपने पकड़ा दिए 50,000, तो वो चीजें आपको बिल्कुल नहीं करनी है पेंटर्स के साथ में। ठेकेदार है तो ठेकेदार के साथ अब तय कर लीजिए अपना कि भाई इतना इतना पे आउट के हिसाब से मैं करूंगा। देन बीच में भी आप काम की क्वालिटी चेक कीजिए कि काम कैसा हो रहा है, वॉल्स पे सही से काम चल रहा है नहीं चल रहा, किचन वगैरह में, हॉल में, आपका जहां भी आप काम करवा रहे हैं प्रॉपरली काम हो रहा है, प्रॉपर जो पेंट है वो आया है नहीं आया। पेंट की आप बाल्टी वो लेके आ रहे हैं तो नई बाल्टी अगर ला रहे हैं तो उनसे बिल मांग लीजिए। ये नहीं है कि बिल नहीं है, बिल लेंगे तो उससे फायदा क्या होता है, आपको ये रहेगा कि यार जो है बाल्टी आई है न्यू बाल्टी आई है, कोई पुरानी बाल्टी नहीं है। कई बार क्या होता है पेंटर बचा हुआ पेंट ले आते हैं और बाल्टी पैक करी और ले आए, तो ये वाला सीन आपके साथ ना हो, क्योंकि पुराना पेंट आपको नुकसान देगा। नुकसान में क्या होगा, जल्दी पपड़ी उतरेगी, काम खराब करेगा
और पुराना पेंट जल्दी खराब होता है, तो वो चीजें हो जाती है कई बार। उसके बाद सारी बात हो गई पेंट वगैरह की, पेमेंट की। तो काम जब आप कर रहे हैं तो काम आपका फिनिशिंग पे है, तो फिनिशिंग होने से पहले, काम जब पूरा घर का काम एंड होने वाला हो, उससे पहले आप एक राउंड लेके देख लीजिए कि पूरा काम कैसा हुआ है, काम अच्छा है, पेंटर के काम से आप सेटिस्फाई हैं या नहीं है। क्योंकि क्या है, बाद में कोई आपकी नहीं सुनने वाला। तो फुल पेमेंट करने से पहले एक बार आप अपना सारा काम चेक कर ले। जब आपको अंदर से सेटिस्फेक्शन मिल जाए कि हाँ भाई मेरा काम प्रॉपर हुआ है, देन आप उसको जो भी आपका पेमेंट बचा है वो कर दीजिए। अदरवाइज पेमेंट आप स्टॉप कीजिए और उनको बोलिए भैया मेरा ये काम है, आप ये फुलफिल कर दीजिए, मैं आपको पे कर दूंगा। क्योंकि देखिए कस्टमर कई बार पेमेंट रख लेता है, कई बार पेमेंट मार जो पेंटर है पेमेंट मारता है। तो दोनों ही चीज में आप दोनों को थोड़ा सा सावधान रहना पड़ेगा। मार्केट बहुत बड़ी है और मार्केट में बहुत सारे लोग हैं, तो आपको थोड़ा सोच समझ के चलना पड़ेगा इसके अकॉर्डिंगली। अब बात करते हैं पेंट कौन सा बेस्ट रहने वाला है इस सीजन। जो इस सीजन सबसे ज्यादा पेंट यूज हो रहे हैं वो हो रहा है रॉयल। हाई क्लास कोठियों में, फैक्ट्रियों में तो रॉयल वगैरह यूज करते नहीं है, बट जो जितनी भी फैक्ट्रियों के ऑफिस बने हैं उनमें, कोठियों में तो ज्यादातर रॉयल ही चल रहा है। ऑफिसों में जो बड़ी बड़ी कॉरपोरेट्स ऑफिस है इनमें भी रॉयल्स यूज कर रहे हैं, जो पर्सनल ऑफिस है जिनके रेंटेड नहीं है। उसके बाद जो सबसे ज्यादा घरों में पेंट यूज हो रहा है, आउटर में हो रहा है अल्टीमा, एपेक्स, एस। अंदर में आपका प्रीमियम इमल्सन, ट्रैक्टर इमल्सन सबसे ज्यादा चल रहा है। और ट्रैक्टर इमल्सन एक मिड क्वालिटी पेंट है यार आपका, जो एशियन पेंट की तरफ से आता है, नैरो लैक की तरफ से, बर्जर की तरफ से भी काफी आता है। बट मैं एशियन का इसलिए रिकमेंड करता हूँ क्योंकि डुप्लीकेसी कम मिलती है, और कंपनियों में डुप्लीकेसी बहुत मिल जाती है, बट एशियन में बहुत कम आती है। और कभी भी आप पेंट खरीद रहे हैं, बिल जो आपको लेना है पक्का लेना है, जीएसटी वाला बिल, क्योंकि पेंट के ऊपर ऑलरेडी जीएसटी पेड आता है। अगर आपको दुकानदार बोलता है कि भाई मैं इस पे 18%, 5%, 12%, 20% एक्स्ट्रा लूंगा, तो आपको कोई जरूरत नहीं है पे करने की। बहुत मार्केट में दुकानदार है आपको दे देंगे बिल के साथ माल। हर चीज पे टैक्स पे है आपका। कुछ चीजें ऐसी हैं जिन पे टैक्स पे नहीं आता है, आपको एक्स्ट्रा टैक्स देना पड़ता है। क्योंकि पेंट, जो भी पेंट का बायर है, सप्लायर है, उसने ऑलरेडी टैक्स पे किया हुआ है उस चीज के ऊपर, तो आपको वो चीज पे नहीं करनी है। उसके ऊपर लिखा आता है इंक्लूडिंग ऑल टैक्सेस, तो वो चीजें आपको टैक्स पे किया तो आपका नुकसान है, दुकानदार का फायदा है। तो हमेशा ये छोटी छोटी चीजें का ध्यान रखना है, एक एक चीज का बारीकी से। आई होप आप सभी का वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और कोई भी मन में डाउट हो तो एक कमेंट हम आपके लिए अवेलेबल है। दिल्ली, एनसीआर, नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद, बहादुरगढ़, मुंबई तक इवन हम काम करवा सकते हैं, हमें कोई इशू नहीं है उस चीज में। काफी साइडें हमारी इस टाइम में चल रही है, बट मैं वीडियो बना बना के यार इसलिए नहीं डालता हूँ साइडों की। क्या प्रॉब्लम क्या आती है, किसी के पर्सनल घर की वीडियो सब अलाउड नहीं करते हैं डालने के लिए। आई होप आप सभी समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।